कल्पना कीजिए, एक विशाल महल में बैठे राजा के सामने एक कठिन निर्णय है। उसके गलत फैसले से हजारों लोगों का जीवन बदल सकता है। क्या वह सही निर्णय ले पाएगा? हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर आते हैं जब हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना पड़ता है। पर क्या हर कोई सही निर्णय लेता है? आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना केवल आपके मन को झकझोर देगी, बल्कि आपको सही निर्णय लेने की कला भी सिखाएगी। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का गहरा संदेश भी है। तो आइए जुड़ते हैं इस अनोखी यात्रा में। बहुत समय पहले मगध राज्य में एक राजा था जिसका नाम राजा चंद्रकेतु था। वह अपने न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा में उसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक समस्या थी, वह हमेशा निर्णय लेने में असमंजस में पड़ जाता था। किसी भी निर्णय से पहले वह इतना सोचता कि कई बार उचित समय ही निकल जाता और लोग उसके निर्णय की प्रतीक्षा में चिंतित हो जाते। एक दिन एक गंभीर मामला उसके सामने आया। राज्य के दो सम्मानित नागरिक, कुबेर दत्त, एक अमीर व्यापारी, और धीरज, एक साधारण किसान, राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार में मौजूद सभी लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कुबेर दत्त की भव्य पोशाक, उसकी आंखों में आत्मविश्वास और उसकी आवाज में अधिकार की झलक थी, जबकि धीरज साधारण वस्त्रों में चेहरे पर चिंता की रेखाओं के साथ खड़ा था। कुबेर दत्त ने क्रोधित स्वर में कहा, महाराज, इस किसान ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया है। यह मेरी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन अब यह इसे अपनी बता रहा है। यह अन्याय है। अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो राज्य में व्यापारी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। उसकी आवाज में एक अजीब सी कठोरता थी, मानो वह अपने धन और प्रभाव से राजा को प्रभावित करना चाहता हो। धीरज की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में सच्चाई की दृढ़ता थी। उसने कांपते स्वर में कहा, नहीं महाराज, यह जमीन मेरे पुरखों की धरोहर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर आपने इसका समर्थन किया तो मेरे बच्चों के सिर से छत छीन जाएगी। उसकी आवाज करुणा से भरी थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। राजा असमंजस में पड़ गया। वह दोनों की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन निर्णय लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसकी आंखें कभी कुबेर दत्त के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखती, तो कभी धीरज की बेबसी भरी निगाहों को। अगर मैं व्यापारी के पक्ष में फैसला देता हूं तो गरीब किसान अन्याय महसूस करेगा। पक्ष में फैसला देता हूं तो व्यापारी नाराज हो सकता है। राजा सोच में डूब गया। उसके हृदय में न्याय और व्यावहारिकता के बीच संघर्ष चल रहा था। दरबार में उपस्थित मंत्रीगण भी राजा की ओर देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ राजा के गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई दे रही थी। राजा के मन में विचारों का तूफान उमड़ने लगा। उसकी हथेलियां पसीने से नम हो गईं। यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। यह उसकी न्यायप्रियता की परीक्षा थी। राजा चंद्रकेतु रात भर बेचैन रहा। वह करवटें बदलता रहा, लेकिन उसके मन में उठ रहे विचारों का बवंडर शांत नहीं हुआ। क्या होगा अगर मैंने गलत निर्णय ले लिया? क्या एक राजा का असमंजस में रहना उचित है? इन प्रश्नों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया। अंततः उसने तय किया कि वह इस उलझन से बाहर निकलने के लिए भगवान बुद्ध के पास जाएगा। सुबह होते ही राजा ने अपनी सबसे तेज घोड़ों वाली सवारी तैयार करवाई और कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ श्रावस्ती की ओर रवाना हुआ। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी, लेकिन मन में एक अजीब सी घबराहट थी। क्या वास्तव में मेरी समस्या का हल मिलेगा? श्रावस्ती पहुंचते ही राजा बुद्ध के चरणों में झुका। बुद्ध शांत भाव से कमल की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जिसने ना जाने कितने अशांत हृदयों को शांति दी थी। राजा ने सिर झुकाए हुए कहा, भगवान, मैं न्यायप्रिय राजा हूं, लेकिन जब भी कोई कठिन निर्णय लेना होता है, मैं उलझन में पड़ जाता हूं। मैं हमेशा डरता हूं कि मेरा निर्णय गलत ना हो जाए। राजा की आवाज में हल्की कंपी थी। उसकी आंखों में भय और असमंजस के बादल उमड़ रहे थे। यह सिर्फ एक प्रश्न नहीं था। यह एक ऐसे शासक की पीड़ा थी जो अपनी प्रजा के लिए सबसे सही करना चाहता था, लेकिन अपने भीतर के डर से जूझ रहा था। बुद्ध मुस्कुराए। वह मुस्कान वैसी ही थी जैसे कोई सागर की लहरें किनारे से टकराकर शांत हो जाएं। उन्होंने राजा की आंखों में झांका, मानो उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। फिर वे कोमल स्वर में बोले, राजन, सही निर्णय लेने के लिए तीन महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है। परंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं।
राजा चंद्रकेतु, जो अब तक अपनी उलझनों में खोया था, बुद्ध की बात सुनते ही स्थिर हो गया। उनकी आवाज में ऐसी शांति थी कि राजा का हृदय पहली बार हल्का महसूस करने लगा। उसने अपनी सारी चिंताओं को परे रखकर पूरी श्रद्धा से कहा, भगवान, मैं ध्यान से सुन रहा हूं। और फिर बुद्ध ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का और एक बूढ़ा साधु रहते थे। लड़का बहुत जिज्ञासु था और हर चीज पर सवाल करता था। एक दिन उसने सोचा, मैं इस साधु की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लूंगा। वह जंगल से एक छोटी चिड़िया पकड़कर लाया और उसे अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। उसने सोचा, मैं साधु से पूछूंगा कि यह चिड़िया जीवित है या मरी हुई। अगर वह कहेगा कि जीवित है तो मैं इसे मसल कर मार दूंगा। अगर वह कहेगा कि मरी हुई है तो मैं इसे छोड़ दूंगा। इस तरह मैं उसे गलत साबित कर दूंगा। लड़का साधु के पास गया और बोला, महात्मा जी बताइए, मेरी मुट्ठी में जो चिड़िया है वह जीवित है या मृत? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसका उत्तर तुम्हारे हाथों में है। लड़का चौंक गया। वह समझ गया कि निर्णय उसकी अपनी सोच और करुणा पर निर्भर था। बुद्ध ने राजा से पूछा, राजन, इस कहानी से तुमने क्या सीखा? राजा सोच में पड़ गया और फिर बोला, भगवान, मैंने समझ लिया कि सही निर्णय लेने के लिए यह देखना जरूरी है कि हमारे हाथ में क्या है और हमारा इरादा क्या है। राजा चंद्रकेतु एकाग्रता से बुद्ध की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी, मानो वह किसी छिपे हुए सत्य की खोज में हो। बुद्ध ने अपनी शांत लेकिन गहरी आवाज में कहना शुरू किया, राजन, निर्णय लेने में कठिनाई केवल समस्या नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा कारण है। तुम्हारा भय सही निर्णय के लिए 3 महत्वपूर्ण सूत्रों को समझना आवश्यक है। पहला सूत्र, सत्य को खोजो। किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करो। आधा अधूरा ज्ञान भ्रम पैदा करता है और गलत दिशा में ले जाता है। दूसरा सूत्र, निष्पक्ष बनो। निर्णय लेते समय अपनी इच्छाओं और डर को अलग रखकर सोचो। जब मन निष्पक्ष होता है तो सत्य स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तीसरा सूत्र, करुणा रखो। सही निर्णय वह होता है जिससे सबसे कम लोगों को नुकसान हो और सबसे अधिक लोगों को लाभ मिले। न्याय वही नहीं जो कठोर हो, बल्कि वह है जिसमें करुणा भी हो। राजा की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि एक सच्चे शासक का धर्म केवल कानून से न्याय करना नहीं, बल्कि हृदय से भी न्याय करना होता है। राजा चंद्रकेतु ने गहरी सांस ली। उसकी उलझन जैसे धीरे धीरे शांत हो रही थी। उसके भीतर का भय पिघलने लगा। उसे अब स्पष्ट दिखने लगा कि निर्णय लेना कठिन नहीं, यदि सत्य, निष्पक्षता और करुणा को साथ रखा जाए। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कृतज्ञता से कहा, भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब न्याय को केवल नियमों से नहीं, बल्कि सत्य और करुणा से देखूंगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। राजा का हृदय अब हल्का था। जब वह अपने महल की ओर लौटा तो उसमें एक नया आत्मविश्वास था। अब वह केवल राजा नहीं था, बल्कि एक सच्चे न्यायाधीश की राह पर चल पड़ा था। जब राजा वापस लौटा तो उसने पहले गहनता से जांच की और पाया कि वह जमीन वास्तव में किसान की थी, जिसे व्यापारी ने गलत तरीके से हथियाने की कोशिश की थी। राजा ने निडर होकर सही निर्णय लिया। उसके इस निर्णय से प्रजा खुश हुई और उसने पहली बार महसूस किया कि सही निर्णय लेने के लिए ज्ञान, निष्पक्षता और करुणा का होना जरूरी है। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। सही निर्णय लेने की शक्ति हमारे ही हाथों में होती है। दोस्तों, क्या आप भी कभी अपने जीवन में सही निर्णय लेने में दुविधा में पड़े हैं? आज की इस कहानी ने हमें सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए हमें सत्य, निष्पक्षता और करुणा को अपनाना चाहिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी और अनमोल कहानियां सुनाते रहें। याद रखें, हर निर्णय हमारे हाथ में है। नमो बुद्धाय। हम